मोदी सरकार एक नया कानून ले आ रही है 130वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसके अंतर्गत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, कोई भी जो संवैधानिक, दूसरे लोग भी जो संवैधानिक पदों पर हैं, यदि उन्हें किसी ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जिसमें दोषी सिद्ध होने पर कम से कम 5 साल की सजा हो, तो अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और वो स्वयं इस्तीफा नहीं देते हैं अपने पदों से, तो 30 दिन पूरा होने के बाद 31वें दिन अपने आप स्वयं ही उनका इस्तीफा मान लिया जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली ये अज्यूम हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, अगर वो नैतिकता के आधार पर, मॉरल ग्राउंड पर पहले से रिजाइन नहीं करते हैं तो। असल में मोदी जी ये इसलिए बिल ला रहे हैं, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है, अभी हाल में तमाम वोट चोरी के आरोप लगे हैं और उस पर बहुत स्पष्ट उत्तर न चुनाव आयोग दे पाया है, न कोई दे पा रहा है। बिहार में 65 लाख वोट काटे गए। अब तो सुनने में आ रहा है, न्यूज आ रही है कि खाली अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र दिल्ली से, जहां वो बहुत कम वोटों से हारे हैं, 250-300-400 से, वहाँ 40,000 वोट काटे गए थे। 40,000 वोट काटे गए थे। ज़्यादातर वोट वही कटते हैं जो झोपड़पट्टियों या गरीब तबके जहाँ के कॉलोनियाँ हैं, जो उनको वोट मिलता था आम आदमी पार्टी को। तो कुल मिलाकर के ये एक हताशा है, ये घबराहट ये है कि वोट तो इनको कोई देगा नहीं। 10 से 12% ही वोट है इनके पास अपर कास्ट का, तो वोट तो कहीं से मिलना है नहीं। जीतने के लिए जो काम होने चाहिए थे वो आपने कुछ किया नहीं। रही सही आप इधर पाकिस्तान से भी भद पिट गई, तो अब इनके अंदर संघ आरएसएस से भी मामला इनका 36 का चल रहा है मोदी जी का। अब बिहार का चुनाव सामने है, तो कुछ न कुछ नाटक करना है। इसे बहुत पहले जब आए थे, जब 2014 के बाद, तो 2016 में उन्होंने नोटबंदी लागू कर दिया था, क्योंकि यूपी का चुनाव नज़दीक था। तो अब इन्हें कुछ ऐसा करना है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब ये 75 साल के हो रहे हैं, खुद ही जो जाल फेंका था दूसरों को फंसाने के लिए, उसमें खुद ही फंसेंगे अब, क्योंकि 17 सितंबर को 75 के होने वाले हैं। तो आंतरिक तौर पर उनको दबाव से गुजर रहे हैं, और उसी दबाव को हटाने के लिए अब वो एक पैतरा चल रहे हैं। 130वां संविधान संशोधन के माध्यम से वो एक बिल, एक नया कानून बनाना चाहते हैं, जो कि सत्र चूंकि समाप्त हो गया तो बिल गिर गया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया है उस पर विचार करने के लिए। इनकी मंशा क्या है? अब आपको अगर याद होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कई मंत्रियों को जेल में डाला गया, और सत्येंद्र जैन तो 2 साल तक जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेने के लिए या उनको कुर्सी से उतारने के लिए जितने भी तिकड़म हो सकते थे किए, और बाद में जब नहीं कोई बात बन पाई तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल भी नया तिकड़म खेल गए। उन्होंने कह दिया कि संविधान में ऐसी कोई, उन्हें लगा कि केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएगा तो खुद ही रिजाइन कर देगा, बात बन जाएगी। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। केजरीवाल ने नया पैतरा खेल दिया। केजरीवाल ने कह दिया कि संविधान में तो ऐसी कोई प्रावधान ही नहीं है कि गिरफ्तार होने पर इस्तीफा दिया जाए, और नैतिकता की जहां तक बात है तो हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं की है, ये तो हमको फंसाया जा रहा है राजनीतिक कारणों से। तो नैतिकता का यहाँ पे प्रश्न नहीं है, और हम सरकार जेल से ही चलाएंगे, और उन्होंने वही किया भी। तब मोदी और उनके अमित शाह और बाकी लोगों का मामला गड़बड़ा गया। जो लोगों ने सोचा था कि अरे केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया नहीं, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि गिरफ्तारी के बाद उनको इस्तीफा देना पड़े। देखिए, जब तक आप दोषी करार नहीं होते हैं कोर्ट के द्वारा, तब तक आपको क्यों कोई सजा मिलनी चाहिए किसी को भी। अगर जब तक, सिद्धांत ये है कि जब तक कोर्ट द्वारा किसी को दोषी नहीं माना जाता, तब तक वह व्यक्ति निर्दोष है, इनोसेंट है, वो ये लॉ कहता है।
कानून कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, कोई अपराधी सिद्ध न हो जाए, तब तक वो निर्दोष है। अब खाली केंद्रीय एजेंसियां, ईडी का कन्विक्शन रेट, ईडी जितना केस लेती है उसका कन्विक्शन रेट 1 से 1.5% है। सोचिए आप, मतलब कि अगर उन्होंने 100 आदमी को पकड़ा, गिरफ्तार किया, जेल में डाला और एक आदमी पर आरोप, डेढ़ मतलब 2 मान लो मैक्सिमम, 2 आदमी पर आरोप सिद्ध हो रहा, 98 आदमी निर्दोष साबित होकर के बाहर निकल रहे हैं। और गिरफ्तार करके आप सत्येंद्र जैन को, आपने उसी पर आता हूं कि केजरीवाल के मद्देनजर इनका मामला जो है गड़बड़ा रहा था, क्योंकि केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। अब ये नया चाल ये चल रहे हैं कि 30 दिन तक अगर हिरासत में रखा गया और उस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो उसका ऑटोमेटिक इस्तीफा हो जाएगा बिना दिए, मतलब उसको सज़ा मिल जाएगी। अभी वो कोर्ट में भी तो उसको खाली पूछताछ चल रही है, या किसी बहुत बड़े स्टेज पर नहीं है कि जहाँ फैसला आने वाला हो। दोषी करार सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है, अपराधी सिद्ध होना तो दूर की बात है अभी। तो अब सोचिए कि अपने लोग, राजनीतिक विरोधियों को अंडर कंट्रोल लाने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको डराने के लिए कानून लाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि 2 साल जेल में रखा गया, उनसे मारपीट की गई थी, उसके वीडियोस भी आए थे, फोटो भी आई थी, उनका मुंह सब सूजा हुआ था, खून जमा था। उसके बाद एंड में क्या हुआ आपको ताज्जुब होगा, आपने सुना भी होगा कि सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में कहा कि मेरे पास सत्येंद्र जैन के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिल पाया। सोचिए, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, 2 साल वो जेल रह चुके। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, जमानत हुई बाद में, 1 रुपए की कहीं भी बरामदगी आज तक नहीं हो पाई है कि हाँ यहाँ पे छापा पड़ा अरविंद केजरीवाल के यहाँ और वहाँ पैसा कुछ मिला। जमानत भी हो गई कोर्ट में, कब तक आप जेल में रखोगे? तो इनकी मंशा क्या है? अपने राजनीतिक विरोधियों को धमकाने का है, क्योंकि अब इन्हें ये लग रहा है कि ये अपने दम पर चुनाव ये जीतने वाले हैं नहीं। बात सच्चाई है, इनको वोट कोई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ लोग ईवीएम के मशीनों का मैनिपुलेशन है, चाहे वोट काटने का काम कर रहे हैं जो इसी चुनाव आयोग तो पूरी तरह से उनके साथ है। और अब ये नया पैंतरा है कि अब ईडी का हाल तो बता दिया, उसमें सत्येंद्र जैन को 2 साल जेल में रखने के बाद ईडी कह रही कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज तक कुछ नहीं मिल पाया, मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज तक कुछ नहीं मिल पाया। तो जेल में तो इन्होंने सबको डाला ना, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब लोगों को, अब कोई मुख्यमंत्री है विपक्ष का, मान लीजिए कोई बन जाए, अखिलेश यादव बन जाए यूपी, कोई बन जाए, तेजस्वी बन जाए, ये एक्चुअली तेजस्वी यादव को ही मद्देनजर ये कानून लाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से लोग परेशान हैं गरीबी से, बेरोजगारी से, तमाम समस्याओं से, अब जुमला कब तक चलेगा? 11 साल से लोग जुमला सुन रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि भाजपा के अंदर ही लोग परेशान हैं। सच्चाई ये है कि आरएसएस के लोग भी परेशान हैं सरकार से। करें क्या? अब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के चांस बने हैं, तो अब ये कहा जा रहा है, अब देखिएगा, जैसे अगर पहली बात तो बनेंगे नहीं, वोट इधर का उधर करकुरा के वो जीत लेंगे, लेकिन बाई चांस हो भी जाए तो देखिएगा उनकी फाइलें खुल जाएंगी, ईडी के छापे पड़ने लगेंगे, फिर तेजस्वी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो उसी लिए इंतजाम किया जा रहा है, अगर गलती से भी तेजस्वी यादव बन गया तो हटाना कैसे है, इसका ये इंतजाम है। तो कानून के फिलहाल इस कानून, अब केजरीवाल तो हट गए, चुनाव हरा दिया उनको, चाहे जैसे भी सत्ता से बाहर चले गए, उनका काम पूरा हो गया। अब उनको अंदर से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट होगी या जो भी उनके अपने सूत्र होंगे, उससे उनको जानकारी मिल रही होगी कि तेजस्वी यादव वहाँ जीत रहा है या गठबंधन जीत रहा है, जो अपोजिशन का गठबंधन है विपक्ष का। तो अब तेजस्वी यादव को पद से हटाने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं कि जैसे ही शपथ लेंगे वैसे ही ईडी की छापेमारी शुरू हो जाएगी, फिर ये घोटाला, ये कई केस हैं भी, वो घोटाला, फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा, फिर होगा कि जांच चल रही है और उनका इस्तीफा हो जाएगा। ये सब शरारत है। और दूसरे अलावा इनके सपोर्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू,
अपने उनके भ्रष्टाचार के बारे में किसी को कुछ जानने या बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके सपोर्ट पर इनकी सरकार टिकी हुई है। तो कहीं न कहीं अंदर इनके डर लगा हुआ है कि कहीं चंद्रबाबू नायडू घूम गए तो दिक्कत हो जाएगी। आजकल कुछ खबरें भी आ रही हैं। तो अब यह है कि चंद्रबाबू नायडू को भी कंट्रोल में रखना है। तो अब ये हो जाएगा कि देखिए, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो अगले दिन गिरफ्तारी आपकी होनी है। फाइल हमने बना रखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, फाइलें फर्जी बना के रख लेते हैं पहले से ही। ये बहुत बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण जी, तो कई बार बोल चुके हैं कि बहुत सारे, यहाँ तक कि तमाम बड़े देश के संवैधानिक पदों पे लोगों की डॉजियर बनाते हैं। और कहीं न कहीं आदमी के अंदर जो 10 साल से 20 साल से कहीं है व्यवस्था में, तो कोई न कहीं कुछ न कुछ मिल ही जाता है उसके खिलाफ। तो ये डॉजियर बना करके ब्लैकमेल करते हैं, देखिए आपके खिलाफ ये मसाला तैयार है हमारे पास, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया हमारे खिलाफ गए तो मैं ये अगले दिन से छापा शुरू हो जाएगा। तो अब बिना मतलब अगर किसी को कारण मतलब कुछ नहीं है, किसी भी आधार पर, एक फर्जी आधार पर गिरफ्तार कर लिया तो 30 दिन तक अगर वो हिरासत में है तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, उनका करियर खराब हो जाएगा। तो ये राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिए ये पैंतरे हैं। और ये पैंतरे तब आदमी करता है जब उसको अपने ऊपर उसका भरोसा खत्म हो जाता है कि चुनाव जीत पाएगा। क्योंकि जिसको चुनाव जीतने में भरोसा है, जिसको लोकतंत्र में भरोसा है, जिसको ये भरोसा है कि कोई बात नहीं, आज सत्ता चली भी जाए तो हम कल फिर जीत के आ सकते हैं, ये जानते हैं कि अब अगर कुर्सी से उतरे तो आने वाले नहीं हैं। लोगों ने देख लिया है। वो तो 15 लाख के हर अकाउंट में 15 लाख, हर खाते में 15 लाख का ऐसा वो नैरेटिव चलाया गया, जिसके लिए जनता है, क्या कहा जाए, इनोसेंट है, नहीं समझती है, वोट दे दिया लोगों ने। माहौल भी बन गया था। कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस पब्लिक के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाई, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे और कांग्रेस ने कभी उसका गंभीरता से नहीं लिया, गंभीरता से जवाब नहीं दिया, मनमाना किया, फॉर ग्रांटेड लिया कि अरे चलो ये लोग बोलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये राजनीतिक पैंतरा है कि कानून बना करके अपने विरोधियों को जब चाहेंगे तब उनको उनकी नकेल टाइट कर देंगे, जब चाहेंगे उनको धमका देंगे, जब चाहेंगे उनको कुर्सी से उतार देंगे। और ये काम वो कर चुके हैं। ये पूरा लॉ जो है अरविंद केजरीवाल से ही इंस्पायर्ड है। अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान के जो गिरफ्तार हुए और फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, पद पर रहते हुए वो जेल गए और एज ए मुख्यमंत्री ही उनका जमानत हुआ था, वो बाहर आए थे। तो इस तरह से मोदी जी का काम कर रहे हैं कि अब उनको अपने चुनाव पर अपने आप पर वो अपने आप को पहचान गए हैं कि अब वो चुनाव कोई उनका दांव चलने वाला नहीं है। अब वो लोग जादू उतर चुका है, जो जुमलेबाजी चल रही थी। अब उनका वोट ही कितना है, 12 से 15% वोट है, उसके दम पर, अपर कास्ट के दम पर तो आप नहीं पाएंगे। और अब ये तिकड़म चल रहे हैं कि डरा धमका के ही सत्ता में रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक ड्रैकोनियन कानून है, यह एक तानाशाही को स्थापित करने का कानून है देश में, ये लोकतंत्र को खत्म करने का कानून है। इस तरह के कानून बनाए जाएंगे कि जब चाहो तब किसी को जेल में डाल दो, बिना किसी जवाबदेही के, जब चाहो तब उनका जमानत हो, नहीं हो, कैरियर हो। ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। ये विपक्ष को दबा देने की साजिश है, विरोध की आवाज़ को कुचल देने की साजिश है। अब देखिए अब अगले सत्र में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार।